नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों देवास जिले के कन्नौद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने और हर परिवार को पक्का घर के साथ किसानों सहित लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की बात कही। कहा कि हमने नई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने फसल बीमा दावों और मुआवजे में विसंगतियों और धोखाधड़ी को खत्म करेंगी। राजनीति के प्रति अपने दृष्टिकोण पर बोलते हुए शिवराज सिंह ने घोषणा की, मैं दिल्ली में बैठने के लिए मंत्री नहीं बना हूं, गरीबों की सेवा करना ही मेरी सच्ची पूजा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं है बल्कि लोगों के जीवन को बदलना है। उन्होंने कहा, हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों के जीवन को बदलना है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों SHG के प्रभाव की प्रशंसा की और इन समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। मेरी बहनों, तीसरी बार मोदी जी की जब से सरकार बनी है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना। भाई आशीष आप हैं, अभी 10,400 से ज्यादा मकान इस देवास अपने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं, अभी दिए। और आज कुछ को हम स्वीकृति पत्र बांटने वाले इस विधानसभा में 10,400 मकान। लेकिन अभी मैं देख रहा था रिकॉर्ड में कि स्वीकृत हुए 9,600, कुछ बच गए। क्यों बच गए मुझे सीओ जिला पंचायत बताएंगे। इतने मकान 1,000 की संख्या में क्यों रह गए हैं? तब ये 1,000 जल्दी पूरा करो भाई, और पूरा हो जाए तो हम फिर देने आए ना, क्या चिंता की बात है। अब अप्रैल महीना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश को पिछले साल 14 लाख मकान हमने दिए और अभी अप्रैल के महीने में 5 लाख और आवंटित मैं करूंगा, जिसमें ये कन्नौद खातेगांव के लिए भी मकान है। अपनी सबसे बड़ी अगर कोई समस्या किसान की है तो पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी है तो खेती है, और पानी बहनों के लिए भी जरूरी है। हैंडपंप सूख रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है। जहां देखो बहनें मिल रही है, यहाँ कलेक्टर बैठे हैं, मैं उनको भी बता रहा हूं पीने के पानी के बारे में। लेकिन दो ही तरह से समाधान करेंगे। नर्मदा जी का पानी मां रेवा उद्वहन सिंचाई योजना सहित बाकी सिंचाई योजनाओं के माध्यम, ये नीचे कर ले, बाद में बात कर लेंगे, पीछे दिख नहीं रहा लोगों को। तो ये पानी जब चुनाव के समय में आया था तब एक इलाका रह गया था, और एक ही बात की थी, बस पानी आ जाए। तो किसान भाइयों, आपको बधाई, अब पानी आने वाला है। योजना स्वीकृत हो गई है, एजेंसी फिक्स से काम चालू हो रहा है। पीने का पानी भी आएगा। और मेरी बहनों, हैंडपंप की खटर खटर गर्मी में और बढ़ जाती है। पानी नीचे जाता है तो बेटियों को भेजती पानी ला, बेटा को कल भेजती नहीं हो पानी भरना, तो बेटियां परेशान हो जाती पानी भरने में, हैंडपंप के हत्थे से लटक के। लेकिन अब मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, पानी की टंकियां बना के, और आपके घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड का गिरा सब भर जाए। और सर्वे में सुन लो, 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो, और दूसरी तरफ यह हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब ये तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो यह मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं।
सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हमका मोटरसाइकिल वालों का छोड़ो, इनके मकान बनने दो, ठीक है ना? तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात, और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। अब कहां ज्यादा बची? 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।